दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या भारत 2047 तक बन पाएगा एक विकसित देश? क्या भारत में भी लोगों का जीवन अमेरिकी देशों जैसा हो जाएगा? क्या सच में मुमकिन है एक विकसित देश का सपना हिंदुस्तान के लिए 2047 तक? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, वो आपको याद ही होगा, जिसे आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जोड़ा जय विज्ञान। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही कुछ किया 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। इसमें उन्होंने नया वाक्य जोड़ा, जय अनुसंधान, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समय बदल गया है और आज किसी भी देश के लिए आगे बढ़ने के लिए अनुसंधान यानी नई तकनीक की खोज बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई देश विकसित नहीं बन सकता है। इसी सपने को पूरा करने का प्रण पीएम मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर भारतीय को लेने को कहा है। अब हमें सिर्फ सपने देखने की नहीं, बल्कि जी जान लगाकर उन्हें पूरा भी करना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए पीएम ने देशवासियों के सामने रखी है 5 प्लेज डेवलपमेंट प्लान। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये 5 प्लान स्ट्रेटजी और आखिर क्या सच में भारत बन पाएगा विकसित देश 2047 तक इन 5 प्रणों से? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू। अपने पहले प्रण में पीएम मोदी जी देश के युवाओं को यह प्रण लेने के लिए कहते हैं कि उन्हें आने वाले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाना है। इसके लिए युवाओं को आगे आकर जी जान से मेहनत करनी होगी, क्योंकि आज के युवा 25 साल में 50 के करीब हो जाएंगे। इसीलिए यह समय उनके जीवन का स्वर्ग काल है। मोदी जी की यह बात काफी महत्वाकांक्षी तो लगती है, पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर विकसित देश किसे कहते हैं। कुछ मानक इसे जीडीपी से जोड़ते हैं, तो कुछ पर कैपिटा इनकम के साथ यानी प्रति व्यक्ति आय से जोड़ते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अंदाजों की माने तो जब देश की पर कैपिटा इनकम 12,000 से 15,000 डॉलर हो जाए, उसे विकसित माना जा सकता है। इसके साथ ही देश में बेरोजगारी व गरीबी न के बराबर हो, वह जीवन स्तर उच्च हो। भारत की पर कैपिटा इनकम अभी $2,000 के करीब है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हम कितने पीछे हैं। हालांकि हमारी जीडीपी दुनिया में 5वीं है, पर उसको एक सही मानक नहीं माना जा सकता। दोस्तों, मोदी जी का दूसरा संकल्प है देश की जनता को कॉलोनियल माइंडसेट और सर्विट्यूड से मुक्ति पानी होगी, यानी विदेशी के प्रति जो हमारी मानसिकता है उसे हमें छोड़ना होगा और अपनी संस्कृति व देश पर गर्व करना होगा। ये वो मानसिकता है जिसके चलते देश के लोग विदेशी या कहें कि पश्चिमी वस्तुओं व संस्कृति को अपने देश की कंपैरिजन में उच्च समझते हैं। आप खुद सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई सामान किसी बाहर की कंपनी का इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो अपने देश में बनी वस्तु से अच्छा है। ब्रांड के चक्कर में हम अपने देश को ही तुच्छ समझते हैं। बस इसी मानसिकता का पीछा छुड़ाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। देखा जाए तो भारतीयों में ये मानसिकता आजादी से पहले की है। तो क्या आपको लगता है हम भारतीय मुक्त हो पाएंगे ऐसी मानसिकता से आने वाले 25 सालों में? हेरिटेज यानी विरासत, जिसमें हमारी संस्कृति, संस्कार व इतिहास आता है, आजकल किसी भूले बिसरे गीत की तरह लगता है। पीएम मोदी जी ने अपनी स्पीच में इसी गीत को याद रखने के लिए कहा है। तीसरा संकल्प है अपनी सभ्यता पर गर्व करना, क्योंकि हम दुनिया को किसी भी समस्या का हल नहीं दे सकते जब तक हम अपनी जमीन से न जुड़े हो। हमारी संस्कृति में ही आजकल की हर समस्या का हल है, जैसे कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास करना हमें हमारी सभ्यता ने सिखाया है। भारत ने इसी के चलते दुनिया को योग व आयुर्वेदा दिया है। तो अपनी विरासत से जुड़ना और इससे मिलने वाले हल को दुनिया तक पहुंचाकर ही भारत विकसित बन सकता है। एकता हमेशा से ही हमारे देश की शक्ति रहा है, चाहे वो आजादी के आंदोलन हो,
या मिलकर कोरोना जैसी महामारी को हराना, हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटते। लेकिन इसी एकता को एक कदम आगे ले जाते हुए पीएम ने बराबरी या इक्वालिटी की बात की है। चौथे संकल्प के रूप में स्त्रियों का सम्मान करने व उनको आगे बढ़ाने का संकल्प हमें लेना होगा, क्योंकि जिस देश में स्त्रियां आगे नहीं बढ़ पाई है वहां विकास कभी हो ही नहीं पाया है। किसी भी विकसित देश को देख लो और वहां स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि ये देश विकसित क्यों है। लेकिन क्या भारत ऐसा करने में सफल होगा? यह सोचने वाली बात है। एक नागरिक के रूप में हमें अपने अधिकार तो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन क्या इतने अच्छे से हमें अपने कर्तव्य याद है? तो इन्हीं कर्तव्यों को याद करने व राष्ट्रवाद की भावना को जगाते हुए मोदी जी ने देश को यह संकल्प लेने को कहा है। हमें देश को अपना समझना होगा और नियमों का पालन करते हुए इसे विकसित बनाना होगा। लेकिन जब बात नियमों की आती है तो कितने भारतीय इस पर खरे उतरते हैं? और अगर उन्होंने खुद को नहीं बदला तो शायद मोदी जी का यह विकसित देश का सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसी के चलते प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 2 चुनौतियों की भी बात की है जो देश के सामने हैं, और वो है करप्शन और नेपोटिज्म। और अगर बात करप्शन की हो तो फिर तो भारत का क्या ही कहना। किसी भी विकसित देश में ये बातें बहुत न के बराबर होती है। तो देखने वाली बात यह है कि इन प्रणों को कितनी गंभीरता से लेते हैं हम भारतीय। आने वाले 25 साल इसी की एक परीक्षा होगी, या फिर एक बार ये सपना ही रह जाएगा। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को जरूर दिखाएं अपने दोस्तों व परिवार को, ताकि वो भी विकसित देश के इस सपने को गंभीरता से लें और इन 5 प्रणों का पालन करें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।